हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। कक्षा 10 में पढ़ने वाले समरूप आकृतियां और सर्वांशम आकृतियां। ऐसा जो किसी ने नहीं आपको सिखाया होगा, ऐसा बच्चों मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ, जिससे सारी चीज बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। आइए चलते हैं हम लोग आगे की ओर और चीजों को बेहतरीन अच्छे से अच्छे चीजों को बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चों सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं चीजों को। सबसे पहले बच्चों हम लोग डालते हैं समरूप त्रिभुज। क्या है समरूप? तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? समरूप त्रिभुज। क्या बच्चों? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज होते क्या है? ठीक है, तो समरूप वे त्रिभुज होते हैं, वे त्रिभुज होते हैं, वे त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं जिनकी संगत भुजाएं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? समान अनुपाती होती हैं और और संगत कोण क्या बच्चों? और संगत कोण एक दूसरे के और संगत कोण एक दूसरे के बराबर बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं। समरूप त्रिभुज समरूप त्रिभुज एक दूसरे एक एक जैसे एक जैसे दिखते हैं। क्या कहते हैं? एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके आकार अलग अलग होते हैं। लेकिन उनके आकार लेकिन उनके आकार अलग 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 होते हैं। लेकिन उनके आकार क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग होते हैं। हम लोगों ने देखा समरूप त्रिभुज के बारे में। अब समरूप त्रिभुज की कसौटी देखेंगे। क्या क्या बच्चों चीजें होती हैं? समरूप कसौटी के बारे में देखेंगे कि समरूप कसौटी क्या है। सभी लोग एक बार इसको समझ लेंगे। वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके आकार अलग अलग होते हैं। आइए देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं।
ठीक है, क्या डालेंगे? समरूपता कसौटी। क्या डालेंगे? समरूपता कसौटी। क्या डालेंगे? समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी में क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे बच्चों। पहला क्या पढ़ेंगे? पहला बच्चों पढ़ेंगे ए समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी। दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? तीसरा एस 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 ए एस समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी। चौथी क्या है बच्चों? चौथी पढ़ेंगे एस एस समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चीजों को समझते हैं और आगे चलते हैं। क्या चीजें हैं समझिए। यदि पहले मैं आपको हेडिंग बना के बता दूं कि पहला क्या है, मैं पहले की चर्चा कर दूं तो पहला क्या है आपका? पहला बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ने वाले हैं ए समरूपता कसौटी। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ए समरूपता कसौटी। ये क्या होती है बच्चों? इस पर देखिए, इस पर ए वाले क्या होता है? एंगल यानी कोण। कोण पढ़ने वाले हैं। मानते हैं बच्चों हम लोगों ने एक त्रिभुज ये बना दिया और एक त्रिभुज ये बना दिया। ठीक है, चीजों को समझेंगे। अब जैसे ये त्रिभुज बनाया बच्चों तो मैंने इनको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? नाम दे दिया। इसका बच्चों नाम दे दिया ए, इसका बी, इसका सी, इसका पी, इसका क्यू, इसका आर। ये बच्चों हम लोगों ने नाम दे दिया। जैसे ही बच्चों हम लोगों ने नाम दिया तो नाम के माध्यम से समझेंगे चीजों को। अब मैंने मान लिया कुछ देर के लिए जो ए है ये 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। और ये 70 अंश है। ठीक है, ये 60 है और ये 70 है। और मैंने इसको कह दिया कि ये भी 60 है ये 60 है और ये क्या है? 70 है। अब इसके लिए क्या है बच्चों समझेंगे। अब ऐसे दिए होगा सवाल में तो कैसे पहचानेंगे? अब ए यहाँ है, मतलब हमारे पास जो ए देखो दो कोण बराबर मिल गए। जब दो कोण बराबर मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? ए का नियम लग जाता है। यानी जो कहने का तात्पर्य हुआ एंगल ए है, एंगल पी के बराबर है, यानी वो 60 अंश है। एंगल जो बी है, जो एंगल क्यू है, वो 70 अंश के बराबर है। अब हमारे पास दो एंगल मिल गए कि नहीं मिल गए? क्या मिल गए? हमारे पास दो एंगल मिल गए जाके। अब जब दो एंगल मिल गए जाके तो जैसे ही दो एंगल मिल जाते हैं तो चीजें होती क्या है बच्चों, ये आपको जानना जरूरी है। अब हमारे पास जैसे ही दो हो गए डॉक्टर तो हम यहां से क्या दिखा सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी सर्गवांशम हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ऐसा क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि हमारे पास किस नियम से बच्चों? तो ए कसौटी के नियम से। क्या लिख दें यहां से? ए कसौटी। ठीक है, क्या है बच्चों? ए कसौटी के नियम से। चीजें समझ में आई? कैसे जान लेंगे समरूप है कि नहीं? समरूप कैसे जानेंगे? यदि दो कोण हमें बराबर मिल जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। आइए देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं। चीजें क्या है ये हम लोगों ने पहला नियम इसका पढ़ लिया। चलते हैं इसके सेकंड नियम पर। और सेकंड नियम इसका क्या कर रहा है प्यारे बच्चों?
चीजों को समझते हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है ए समरूपता कसौटी। क्या है? समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें तीन कोण बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों? इसमें तीन कोण बराबर। जैसे मैंने कह दिया ये ए हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक प्रिय बच्चों, तीन कोण, तीन त्रिभुज ना बनाओ, सॉरी तीन कोण बना दो बस बन जाएगा। इसी से हम दो से कर देते हैं, तीन कोण ही दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक, आगे काम देखें। अब जैसे मैंने सपोर्ट, उदाहरण के तौर पर मैंने इसको दे दिया था 60 और ये हो गया था 70। ठीक है, और इसको बच्चों कुछ मान ले हम लोग, इसको मान लेते हैं बच्चों को 50 रहा होगा। कितना रहा होगा? 50। इसको मैंने मान लिया ये 60 है, ये 70 है और ये हमारे पास 50 है। अब देखो तीन कोण बराबर हो गए, यानी कहने का मतलब हुआ जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर यानी 60 अंश है, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर यानी 70 अंश है, जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर है 50 अंश है। हमारे पास तीन कोण बराबर हो गए, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किसके नियम से बच्चों? ए कसौटी का नियम, कसौटी से। ठीक, ये बच्चों हम लोगों ने इसका दूसरा के नियम को जान लिया। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं सभी को? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं हम लोग इसके तीसरे चीजों को और समझते हैं कि तीसरे की चीज को क्या कहना चाह रहा है। चलिए मैं तीसरे की बात करता हूं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है एस समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। ये क्या है बच्चों? इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या है बच्चों? दो भुजा चाहिए और एक कोण चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, चीजों को समझेंगे और क्या क्या बच्चों चीजें। यदि मैं इसको कह दूं कि प्यारे बच्चों ये त्रिभुज ए है, इसको बना दिया, एक ये त्रिभुज बना दिया और इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको सी, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर। अब बताओ किसी किसी प्रकार समस्या? नहीं समस्या। अगर नहीं समस्या है तो आगे की और चीजों को समझेंगे। और मैंने मान लिया कि ये भुजा आपके पास 6 है तो मैंने इसको दे दिया 12। ठीक है, ये हो गई आपके पास 9 और ये 18। ठीक है, दो भुजा हम लोगों ने दिखा दिया। मान लेते हैं कि ये कोण आपका 60 अंश है और इसको भी मैंने 60 अंश दे दिया। अब चीजों को समझेंगे और देखेंगे। देखो यहाँ पर एक कोण दिखा रहा है आपको ये बराबर, यानी एक कोण भी चाहिए, यानी एंगल ए है और एंगल पी के बराबर, यानी ये हमारे पास 60 अंश है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, चीजों को समझेंगे कि मान बराबर हो रहे हैं कि मान नहीं बराबर हो रहे हैं। अगर मैं यहां से कह दूं आपसे कि जो ए बी है ये भुजा इस भुजा के बट्टे में होती है, यानी जो ए बी है वो हमारे पास पी की होगी और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। जो ए सी है वो पी आर के बराबर होनी चाहिए। ए बी देखेंगे आपके पास, ए बी आपके पास कितनी है बच्चों? ए बी आपके पास 6 है और पी क्यू कितना है बच्चों? 12 है और ए सी कितना है? 18 है। ए सी 9 है। कितना प्यारे बच्चों? ए सी आपके पास, ए सी 9 है
और पी आर है वो 18 है। काट दें, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 9 का नम 9, 9 दूनी 18, यानी 1/2 है वो 1/2 के बराबर। देखो दोनों बराबर आ गई, दो भुजा भी हमारे पास बराबर आ गई। क्या आ गई बच्चों? दो भुजा भी आपस में बराबर आ गई। तो कह सकते हैं यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सर्वसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। क्या बच्चों चीजें समझ में आ गई? आ गई। इस चीज को बच्चों हम लोगों ने देखा किसके नियम से है? एस ए एस के समरूपता कसौटी के नियम से। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग इसका चौथा, हमने दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, अब देखते हैं बच्चों चौथे की ओर। और चौथा क्या कह रहा है बच्चों, चीजों को समझेंगे। चौथा क्या कह रहा है? चौथा बच्चों कह रहा है एस 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 समरूपता कसौटी। क्या कह रहा है बच्चों? समरूपता कसौटी। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है? समरूपता कसौटी कह रहा है। तो समरूपता कसौटी के बारे में देखेंगे क्या है। इस पर हमें तीन भुजा बराबर दिखानी, यानी ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। अब हमारे पास चीजें बनके तैयार हो गई। ये क्या बच्चों है, इसके बारे में देखेंगे। मान लेते हैं बच्चों ये हमारे पास कितनी रही होगी, ये 6 है। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग 12 मान लेते हैं। ये 9 है तो ये 18 मान लेते हैं। ये हमारे पास 3 है तो इसको बच्चों हम लोग 6 मान लेते हैं। अब चीज़ों को समझेंगे और करते चले जाएंगे। क्या है समझेंगे। यदि मैं कह दूं यहाँ से हमारे पास तीन भुजा बराबर आ जाएं, यानी मैं कह दूं जो ए बी है वो पी क्यू के बटे में है। ठीक है, और मैं कह दूं जो ए सी है वो हमारे पास पी आर के बटे में है। जो हमारे पास बी सी है वो क्यू आर के बटे में है। ए बी हमारे पास 6 है, पी क्यू कितना है 12 है, ए सी कितना है बच्चों, ए सी 9 है, पी आर कितना है 18 है, और बी सी कितना है 3 है, ये 6 है। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6। देखो बच्चों 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कहने का मतलब हुआ तीन भुजा हमारी क्या आ गई बच्चों, बराबर आ गई। अब तीनों भुजा बच्चों बराबर आ गई हैं तो हमारा किसका नियम लग जाएगा बच्चों, ये हमारे पास लग जाएगा एस एस समरूपता, समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी के नियम से चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, सर्वांसम हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने समरूप से वो सर्वांसम करना है, समरूपता, सॉरी समरूपता के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब समरूपता के बारे में पढ़ लिया और देखते हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सर्वांसम और समरूपता में अंतर क्या होता है। चीजों को समझेंगे तो आपको आ जाएगा। आइए, एक तरफ डालते बच्चों हम लोग समरूप, क्या डालते हैं बच्चों, समरूप, समरूप। एक तरफ डालते हैं सर्वांसम, क्या डालते हैं, सर्वांसम। सर्वांसम और समरूप ये डालते हैं, इसके बारे में समझेंगे।
इसमें क्या होता है बच्चों, आकार की बात करें तो आकार कैसा होगा होगा बच्चों, आकार की बात करें इसमें समान और असमान भी हो सकता है। क्या हो सकता है, समान और असमान भी हो सकता है। ये आकार की बात हो गई। यदि आकृति की बात करें तो आकृति जो होगी वो आकृति समान होगी। क्या होगी, आकृति समान, मतलब बना उसी डिजाइन का होगा। अभी बताता हूं आपको। इसमें आकार क्या होगा बच्चों, आकार क्या होगा, समान होगा। आकृति कैसी होगी, ये इसमें आकृति कैसी होगी, इसकी आकृति क्या होगी, आकृति भी बच्चों क्या होगी, समान होगी। आकृति भी क्या होगी बच्चों, समान होगी। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे क्या है, आकार समान हो गए, असमान हो गए। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, उदाहरण में कह दूं बच्चों, एक मैं ये आकृति बना दिया। क्या कर दिया बच्चों, मैंने ये आकृति बना दिया। अब मैंने एक आकृति बना दिया और मैंने एक आकृति ये बना दिया। ठीक है, मैंने कह दिया बच्चों ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और मैंने कह दिया ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। तो ये कैसी आकृतियां हो जाएंगी, समरूप आकृति। देखो ये बड़ा छोटा है, समरूप आकृतियां हो गई। आगे जैसे मैं कह दूं बच्चों, ये एक मैंने त्रिभुज बना दिया और ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। मैंने कह दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, इसको दे दिया 4, इसको नाम दे दिया 5, इसको दे दिया 3। ठीक है, और इसको दे दो आप 2। मैंने इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 5, इसको दे दिया मैंने 8। ठीक है, तो ये हमारे पास समरूप आकृतियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समरूप आकृतियां हो जाएंगी। मगर सर्वांशम की मैं बात करूं, किसकी, सर्वांशम की बात करूं, तो सर्वांशम में ये चीज नहीं होती है। क्या होती है, सर्वांशम में भी ये चीज नहीं होती है। सर्वांशम में क्या है बच्चों, जैसे मैं मान लिया कि ये बना दिया और मैंने ये बना दिया, इस पर अगर ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है और ये भी 4 है, तो बच्चों ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4 और ये भी 4। मतलब सेम आकार और सेम नाप होनी चाहिए तो सर्वांशम होगा। ठीक है, और इस पर सेम नाप पर आकार सेम होना चाहिए और इसकी नाप सेम हो चाहे ना हो, परंतु इसमें आकार और नाप दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे जो आकृतियां इसमें लिख सकते हैं आप, जो मैं आपको कुछ बेसिक और बता देता हूं, जो आकृतियां सर्वांशम हों, क्या होगी, सर्वांशम होंगी, सर्वांशम सर्वांशम होंगी, क्या होंगी, सर्वांशम होंगी, वे समरूप हो जाती हैं, वे समरूप, वो समरूप हो जाती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां, परंतु सभी समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं हो सकती हैं। ये चीजें हो गई, मतलब सभी जो सर्वांशम आकृतियां वो सभी समरूप होती हैं, आपको क्वेश्चन में आता है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं हो सकती हैं। ये बच्चों सर्वांशम का नियम रहा। कुछ चीजें मैं सर्वांशम के बारे में शायद आपको और बता दूं, और जो चीजें आपको बहुत बेहतरीन चीजें समझ में आ जाएंगी और चीजों को आप समझ भी पाएंगे।
अब सर्वांशम के नियम क्या होते हैं बच्चों, उसमें भी मैं अब इसके बारे में बता दूं, इसको शॉर्ट में मैं सर्वांशम बता दे रहा हूँ जिसको बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। उसके मैं रूल्स आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन, बाकी तो आप समझ रहे हैं कहाँ कोण और कहाँ क्या चीजें बराबर होती हैं। फिर हम चलेंगे आगे की ओर, समझेंगे क्या क्या रूल्स बच्चों होते हैं इसके सर्वांशम के बारे में। सर्वांशम के बारे में बात करूं तो सर्वांशम के बारे में क्या क्या होते हैं। त्रिभुज की सर्वांशता, क्या हेडिंग बनाएंगे, त्रिभुज की सर्वांशमता, सर्वांशमता ये हो जाएगी। अब हमारे पास ये क्या होते हैं बच्चों, पहला नियम क्या होता है, एस एस। पहला बच्चों एस एस, ये आपने समरूपता में पढ़ा होगा। दूसरा बच्चों इसका नियम क्या होता है, दूसरा बच्चों नियम होता है एस ए एस का नियम। क्या होता है बच्चों, एस ए एस का नियम। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बच्चों ए एस ए का नियम। फिर क्या होता है चौथा, चौथा बच्चों ए एस का नियम। और पांचवा होता है बच्चों आर एच एस का नियम। चीजें समझ में आ गई बच्चों। अब बच्चों इसमें क्या है बच्चों, और मैं आपको चीजें बता दूं क्या है, आप इसको पढ़े होंगे। इसमें क्या चाहिए बच्चों, ये चीजें बच्चों आपको मैं बेसिक में बता दे रहा हूँ, ये तो जानते ही होंगे कि कभी पढ़ के आए कि इसमें क्या चाहिए बच्चों, हमको कोण, कोण और कोण चाहिए। इस पर क्या चाहिए बच्चों, कोण नहीं, भुजा पहले चाहिए, क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो क्या लिखेंगे पहले बच्चों, भुजा, कोण, भुजा। इसमें से कोण, भुजा, कोण, इसमें क्या चाहिए बच्चों, कोण, कोण और भुजा। इसमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब होता है बच्चों इस पर एक समकोण बनेगा जाके, यानी ए बी सी। ठीक बच्चों, तो हम लोगों ने त्रिभुज की सर्वांशता के बारे में जान लिया, समरूपता के बारे में जान लिया, और सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप इसके नियम के माध्यम से आप लगा लेंगे, जैसे तीन कोण मिलेंगे, सर्वांशम पूछेगा सर्वांशम बता देंगे, और समरूप पूछेगा समरूप बता देंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए।